सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ 2 दादी माँ के प्रश्नों के उत्तर का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। सबसे पहले मैं पाठ 2 दादी माँ कहानी का सार संक्षेप में बता दे रही हूँ। पाठ 2 दादी माँ में आपने देखा कि कहानी का जो लेखक है वो जरा सी कठिनाई आने पर परेशान हो जाता है। लेखक के मित्र जो हैं वो उसके सामने तो उसे प्रसन्न करने वाली बातें कहते हैं, परंतु पीठ पीछे उसका मजाक भी उड़ाते हैं। कहानी में लेखक अपने बचपन की अनेक बातों को याद करता है कि कैसे कुंवार के दिन होते थे, चारों ओर पानी ही पानी भरा होता था और बरसात में पानी में जो घास मिल जाने से उनकी गंध चारों ओर फैल जाती थी और उस गंदे पानी में जो है दोस्तों के साथ लेखक को नहाने में बड़ा मजा आता था। इस तरीके से एक बार उस पानी में नहाने से लेखक को बुखार आ जाता है। लेखक को कहानी में जो है हल्की बीमारी पसंद है, लेकिन यदि ज़्यादा तेज बुखार आ जाए तो वो उसे पसंद नहीं था। लेकिन एक बार उसे बहुत अधिक तेज बुखार आ जाता है, जिसके कारण उसकी दादी उसकी बहुत ही देखभाल करती है। उसके शरीर को छूकर बार बार उसका तापमान जो है पता करती है और उसके माथे पर और मुंह में चमत्कारी मिट्टी डालती है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती है। लेखक के खाने पीने का, दवा का भी बहुत ध्यान रखती है। दादी माँ को घरेलू उपचार की बहुत सी दवाइयाँ मालूम है। गांव में जब भी कोई बीमार होता है तो वे जाकर न सिर्फ उपचार करती हैं बल्कि साफ सफाई के लिए भी सलाह देती हैं। पर अब दादी माँ के न रहने पर खिचड़ी जो है वो मैस से आ जाती है लेखक के पास और डॉक्टर दवाई दे जाता है, क्योंकि अब पहले जैसा प्यार भरा इलाज भी नहीं मिलता, इसलिए लेखक को बुखार अब पसंद भी नहीं है। तो इस तरीके से लेखक जो बचपन में बहुत अधिक आनंदित होता था जिस बात से, अब उसे वो पसंद नहीं है। वो अपने बचपन की बात याद करते हुए देखता है कि कैसे किशन भैया की शादी होने पर जो है घर की सारी जिम्मेदारी दादी ने अपने ऊपर ले ली थी और रामी की चाची जो है उसका कर्जा भी माफ कर दिया था। तो इससे पता चलता है कि दादी बहुत दयावान थी और सब लोगों का बहुत ही ख्याल रखती थी। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर के बारे में समझाऊंगी। आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत प्रश्नों का पुनर्अभ्यास करवाऊंगी बच्चों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? दादी माँ कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। बच्चों, ये प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखवाए हैं और आप लोगों को इस पाठ का कई बार पुनर्अभ्यास भी करवाया है। लेखक को कौन सी बीमारी हो गई? लेखक को बुखार हो गया। लेखक को दादी माँ कैसी लगी? लेखक को दादी माँ शापग्रस्त देवी सी लगी। दादी माँ ने संदूक से क्या निकाल कर दिया? दादी माँ ने संदूक से कंगन निकाल कर दिए। कहानी में लेखक के भाई का क्या नाम है? कहानी में लेखक के भाई का नाम किशन है।
बुखार आने पर दादी माँ लेखक को क्या खाने को देती थी। बुखार आने पर दादी माँ लेखक को नींबू और साबूदाना खाने को देती थी। लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं होता है। लेखक को दादी माँ की मृत्यु की सूचना पर विश्वास नहीं होता है। शुभचिंतक शब्द का क्या अर्थ है। शुभचिंतक शब्द का अर्थ है भला सोचने वाला। दादी माँ ने किसका कर्जा माफ कर दिया। दादी माँ ने रामी की चाची का कर्जा माफ कर दिया। चिट्ठी में क्या सूचना थी। चिट्ठी में दादी माँ की मृत्यु की सूचना थी। तो बच्चों पुनः देख लीजिए ये प्रश्न, क्योंकि इन प्रश्नों के आधार पर ही आप लोगों के MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है जब मैंने अभी बहुविकल्पीय प्रश्नों का पुनर्अभ्यास करवाया था, तो उसमें इन अति लघु स्तरीय प्रश्नों के आधार पर ही जो मैंने है विकल्पों के साथ उन प्रश्नों का जो है पुनर्अभ्यास करवाया है। इसलिए आप लोग पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बीच बीच से भी आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इन प्रश्नों के आधार पर ही आपके एक शब्द में उत्तर या अति संक्षिप्त उत्तर जो है वो प्रश्न पत्र में आएंगे। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर को आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद करिएगा। तो देखिए पुनः देख लीजिए, दादी माँ कहानी के लेखक कौन है। दादी माँ कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। लेखक को कौन सी बीमारी हो गई। लेखक को बुखार हो गया। लेखक को दादी माँ कैसी लगी। लेखक को दादी माँ शापभ्रष्ट देवी जैसी लगी। दादी माँ ने संदूक से क्या निकाल कर दिया। दादी माँ ने संदूक से कंगन निकाल कर दिए। कहानी में लेखक के भाई का क्या नाम है। कहानी में लेखक के भाई का नाम किशन है। बुखार आने पर दादी माँ लेखक को क्या खाने को देती थी। बुखार आने पर दादी माँ लेखक को नींबू और साबूदाना खाने को देती थी। लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं होता है। लेखक को दादी माँ की मृत्यु की सूचना पर विश्वास नहीं होता है। शुभचिंतक शब्द का क्या अर्थ है। शुभचिंतक शब्द का अर्थ है भला सोचने वाला। दादी माँ ने किसका कर्जा माफ कर दिया। दादी माँ ने रामी की चाची का कर्जा माफ कर दिया। चिट्ठी में क्या सूचना थी। चिट्ठी में दादी माँ की मृत्यु की सूचना थी। तो बच्चों आप जिस तरीके से इस पाठ में अति संक्षिप्त उत्तर या लघु उत्तरीय प्रश्न या विस्तृत प्रश्न है, मैं उनका पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। इसी तरह से आप प्रत्येक पाठ में जो मैंने अति लघु उत्तरीय या विस्तृत प्रश्न लिखवाए हैं, उनके उत्तरों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपके जो प्रश्न पत्र में 5 पाठ आएंगे, जिसमें से बसंत भाग 2 में से पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के और दूसरा पाठ दादी माँ आएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता की भी आप 10 पंक्तियाँ याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आप लोगों को कविता लिखने को आ सकती है। तो अब हम पाठ 2 दादी माँ के लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, लेखक को हल्की सी बीमारी क्यों अच्छी लगती है। लेखक को हल्की सी बीमारी क्यों अच्छी लगती है। प्रश्न है, लेखक को हल्की सी बीमारी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसे दादी माँ की देखभाल और उनका स्नेह मिलता है।
तथा नींबू और साबूदाना खाने को मिलता है। लेखक को हल्की सी बीमारी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसे दादी माँ की देखभाल और उनका स्नेह मिलता है तथा नींबू और साबूदाना खाने को मिलता है। दादी माँ को बीमारियों के बारे में कैसा ज्ञान था तथा वह बीमारियों से बचने के क्या उपाय करती थी। दादी माँ को बीमारियों के बारे में कैसा ज्ञान था तथा वह बीमारियों से बचने के क्या उपाय करती थी। इसका उत्तर है बच्चों, दादी माँ को घरेलू उपचार की बहुत सी दवाइयाँ मालूम थीं। यदि गांव में कोई बीमार होता तो वे जाकर न सिर्फ उपचार करती थी बल्कि साफ सफाई की भी हिदायत देती थी। दादी माँ को बीमारियों के बारे में कैसा ज्ञान था। दादी माँ को घरेलू उपचार की बहुत सी दवाइयाँ मालूम थी। यदि गांव में कोई बीमार होता तो वे जाकर न सिर्फ उपचार करती बल्कि साफ सफाई की भी हिदायत देती थी। तो बच्चों, ये है लघुत्तरीय प्रश्न और इसके बाद इस पाठ से ही विस्तृत प्रश्न जो मैंने लिखवाए थे उनके बारे में बता रही हूँ। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर भली भांति याद कर लीजिएगा। हेलो बच्चों, अब है विस्तृत प्रश्न। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। यानी बचपन में जो दादी माँ जिस तरह से उसकी देखभाल करती थी और उसका बहुत ही ख्याल रखती थी, बीमार होने पर उसे कैसे जो है उपचार करती थी, तो वही सब बातें याद आ गई। यानी साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना। मैंने आप लोगों को बच्चों बताया कि जैसे बच्चे होते हैं गांव में, पानी के तालाब भर जाते हैं बरसात में, तो वहाँ पर नहाना पसंद करते हैं। तो वो लेखक को भी पसंद था, तो वही है। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ मतलब यादें, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, जलाशयों मतलब तालाबों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना। यदि लेखक को बुखार आ जाता था या कोई बीमारी आ जाती थी तो दादी जो है वो दिन भर उसकी सेवा करती थी। किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आज भी याद आ जाती है। तो फिर से देख लीजिए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आज भी याद आ जाती है। तो बच्चों, इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो ये है कि लेखक को सारी बातें याद आती हैं दादी माँ की मृत्यु होने पर, जब उन्हें वो पत्र मिलता है किशन भैया के द्वारा भेजा हुआ, जिसमें
दादी माँ की मृत्यु का समाचार था तो उन्हें सारी बातें याद आती कि कैसे वो दादी उनकी देखभाल करती थी। और जब किशन भैया की शादी थी तो औरतों द्वारा गीत गाए जा रहे थे और उसके बीमार होने पर दादी माँ ने उसे उसी कमरे में लेट जाने के लिए चादर ओढ़कर कहा था। तो जब चादर ओढ़कर वो लेटा था तो जो घर में आने वाली औरतें थीं उन्होंने जब उसकी चादर हटा के जो है वो लेखक के होने के लिए दादी से कहा तो दादी माँ ने जो है उसकी बीमार होने के लिए के कारण ही उसे वहाँ लेटाने के लिए कहा था, ये बात बताई थी। तो इस तरीके से जो है वो दादी माँ हर समय लेखक का बहुत ही ख्याल रखती थी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो बच्चों। तो अब हम प्रश्न इसमें दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न 2 है बच्चों, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? पुनः देखिए बच्चों, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? पहले ही कहानी में बताया गया है कि जब लेखक के दादा की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, उनके पिताजी ने बहुत जो है बेहिसाब खर्च किया और मित्रों से जो है उधार भी ले लिया था। तो उसी वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो गई थी। तो उत्तर देख लेते हैं। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की मतलब खर्च कर दी। यह संपत्ति घर की ही नहीं थी, केवल घर की संपत्ति नहीं खर्च की गई बल्कि कर्ज में ली गई थी, यानी उधार लेकर भी खर्च किया गया। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत जो उस समय की स्थिति थी, वर्तमान स्थिति, वो डामाडोल हो गई, यानी घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई। पुनः देख लीजिए बच्चों, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की, यानी बेहिसाब दौलत जो है खर्च कर डाली। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डामाडोल हो गई। तो बच्चों, ये था दूसरा प्रश्न। अब हम इसी संदर्भ में जो है प्रश्न 3 के बारे में जान लेते हैं। बस प्रश्न 3 है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? बच्चों पुनः देखिए, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर है बच्चों, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे।
जैसे यानी मसलन या जैसे दादी माँ का सेवा करना, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। सरस स्वभाव यानी पहले तो वो जरूर थोड़ा बहुत कठोर होती थी, लेकिन बाद में वो अपने जो है सरल स्वभाव के कारण जो है वो सबको माफ कर देती थी और इस कारण से दूसरों को मन भी जीत लेती थी। तो वही है, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण वे दूसरों के मन जीतने में सदैव सफल रहीं। दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सफल रहीं। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर निशानी जो उनके दादाजी ने उन्हें दी थी, तो सोने के कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। तो लेखक बता रहा है कि कैसे दादी माँ जो हैं वो बहुत ध्यान रखती थी। तो वही कहानी का जो मुख्य भाव है वो दादी के स्वभाव के बारे में ही बताया। तो लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की जो बेटी थी उसकी शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना और पिछला बकाया ऋण जो उन्होंने पहले कर्जा लिया था उसको भी माफ कर देना, ठीक है ना, और उसकी अलग से सहायता भी उन्होंने की थी। तो पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर जब उन्होंने देखा कि घर में बहुत परेशानी है दादाजी की मृत्यु के बाद, तो आर्थिक परेशानी आ गई, धन का अभाव हो गया, तो दादी की जो निशानी थी उनके दादाजी ने उन्हें दी थी, तो सोने के कंगन जो थे वो लेखक के पिता को वो दे देती हैं। तो ये सब दर्शाता है, ये सब दिखाता है कहानी में कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। वो अपना उतना ध्यान नहीं रखती थी, बल्कि हमेशा दूसरों की सहायता में ही लगी रहती थी, चाहे वो घर के सदस्य हों या बाहर के सदस्य हों। उनके जीवन का यही प्रमुख उद्देश्य था। तो वही बताया, तो मुझे भी यानी हम सबको भी दादी की सहृदयता जो उनमें दूसरों के साथ जो है भलाई करने की आदत थी, दूसरों के साथ कोमलता का भाव जो अपने हृदय में रखती थी, दयालुता, सहृदयता, दयालुता का जो भाव रखती थी, वो हमें सबसे अच्छा लगता है। तो बच्चों आपने देखा ये जो है पार्ट 2 दादी माँ के प्रश्न उत्तर हैं। और इसी तरह बच्चों वैसे तो मैंने हर चीज़ आप लोगों को बता ही दी है पाठ में। MCQ, बहुविकल्पीय प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति या जोड़े मिलाव में मैंने बताया था कि जैसे भाषा और लिपियों के बारे में मैंने आप लोग को बताया है। और उसके अलावा आप लोगों को मैंने बच्चों जो है कहा था कि जो हॉलीडे असाइनमेंट में आप लोग को विलोम शब्द दिए हैं या पर्यायवाची शब्द दिए हैं, उनके आधार पर भी आपको जो है मैच यानी जोड़े मिलाव आ सकता है बच्चों। तो इसलिए आप लोग उसका भी
पुनर्अभ्यास कर लीजिएगा, उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको जो है शब्दार्थ याद करने हैं। अनसीन पैसेज यानी अपठित जो आएगा वो आपका पढ़ा हुआ नहीं आएगा, कहीं से भी आ सकता है। अपठित का भी मैंने आप लोगों को जो है पुनर्अभ्यास करवाया है बच्चों। इसलिए यदि फिर भी आप लोगों को कोई भी समस्या या परेशानी आती है या प्रश्नों के उत्तर नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।